नमस्कार बच्चों, ये स्वागत करते हैं आप सबको। सर्किल का हम लोग कुछ प्रश्नों को समझेंगे और इसको समझने जानने की ये कोशिश करेंगे कि बीच में आप लोग समझे हैं कि इसमें बीच में क्या होता है, केंद्र होता है, और इसके जो केंद्र से परिधि तक की दूरी को बोला जाता है त्रिज्या। यानी यहाँ से यहाँ तक की ये रेडियस है और यहाँ से यहाँ तक अगर ले लेंगे तो ये एक प्रकार का क्या आ जाएगा, व्यास आ जाएगा, यानी कि डी है। ठीक, तो इस पर हम आधारित कुछ प्रश्नों को देखेंगे, किस प्रकार से सवाल आपसे कई बार पूछे जाते हैं। वृत्त का क्षेत्र होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, एक होता है अर्ध वृत्त का क्षेत्र पाई आर स्क्वायर बाई 2, अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्र होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4। इस फॉर्मूले को हम देखेंगे किस प्रकार से इस पर सवाल, ये 5 फॉर्मूले हमने बोर्ड पे लिखा है और देखिए इस पर आधारित कुछ सवालों को हम मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे ये रहा प्रश्नों का थोड़ा सा समाहार। चलिए आइए देखते हैं नंबर 1, वृत्त का परिधि क्या होता है। पहला प्रश्न है वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि क्या होता है दोस्तों, 2 पाई आर, ये आंसर होगा 2 पाई आर। अगला वृत्त का परिधि और व्यास का अनुपात। तो वृत्त का परिधि बच्चों होता है 2 पाई आर और व्यास होता है 2r। 2r, r से r कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो इसका मतलब हुआ पाई अनुपात r। पाई अनुपात सॉरी पाई अनुपात 1 ना बचा, पाई अनुपात 1। तो यहाँ पर वृत्त का हमने परिधि और व्यास का अनुपात पूछा था। तो कभी कभी इस सवाल को ये पाई के अनुसार दिया था, इसीलिए हम पाई के अनुसार ही लिखे, पाई अनुपात 1। केवल फॉर्मूला अप्लाई करना था, वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है तो 2 पाई आर लिखे। व्यास होता है त्रिज्या का दोगुना, त्रिज्या का आर से आर मैंने काटा, 2 से 2 मैंने काटा, तो बचा पाई, तो पाई लिखे, यहाँ बचा कुछ नहीं तो 1 है ना। तो यानी कुछ नहीं का 1 ही है। अगर इसका और भी देता तो क्या देता, अगर और भी मान देता जैसे 22/7 लिखता तो 22/7 अनुपात 1, तो ये जो 7 है इससे मल्टीप्लाई हो जाता तो 22/7, तो आंसर में ये 22/7 भी हो जाता। तो ऑप्शन में इतना ज्यादा नहीं दिया है, इसीलिए पाई अनुपात 1 हो जाएगा। वृत्त का परिधि और त्रिज्या का अनुपात। फिर सवाल वही पूछा है, वृत्त का परिधि और इस बार त्रिज्या पूछा है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर और त्रिज्या क्या होता है आर। तो यहाँ से ये कट गया तो अनुपात हो गया 2 पाई अनुपात 1, 2 पाई अनुपात 1, तो 2 पाई अनुपात 1 हो गया। दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 4:1, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल दिया है तो इसका मतलब है वृत्त का क्षेत्रफल
पाई आर स्क्वायर होता है, तो जब पाई आर स्क्वायर होता है तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो यानी आर स्क्वायर, ठीक ना, आर स्क्वायर का वैल्यू ये दिया है, तो कितना का स्क्वायर है जी, ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो इसका मतलब है 2 हो जाएगा ये वाला, और ये किसका स्क्वायर है, 1 का, तो 2 अनुपात 1 इसका त्रिज्या का अनुपात होगा, यानी R1 और R2 का जो वैल्यू आएगा 2 अनुपात 1 आएगा, तो 2 अनुपात 1 ऑप्शन में यही वाला है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा अगर उनकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। परिधि दे रखा है, परिधि आप सब लोग जानते हैं, परिधि होता है 2 पाई आर, तो परिधि जो दिया है 22 सेंटीमीटर, तो 22 हमने लिखा, 2 का 2 गुणे 22 बट्टा 7 गुणे आर, तो यहाँ पे जो 22 है, इस 22 को इस तरह से हम काट सकते हैं, ठीक, तो त्रिज्या का जो वैल्यू हुआ, त्रिज्या का जो मान आया, तो यहाँ देखिए ये चला जाएगा, इससे गुना करेगा, और ये 2 इसमें आ जाएगा, यानी कि 7 ऊपर चला गया तो 7 लिखे, और 2 नीचे हुआ तो 2 नीचे लिख दे, यानी आर का वैल्यू 7/2 आया। हमसे पूछा है क्षेत्रफल, इसका मतलब है क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू हर कोई जानता है 22/7 होता है, गुने आर का मान 7/2 गुने 7/2, एक 7 से एक 7 कट गया, यहाँ पे 2 11 से कट जाएगा, 11 में 7 से गुना करेंगे तो 77/2। अगर इतना सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं तो भी ठीक है, चाहे इसका अनु दशमलव में जाना चाहते हैं तो आएगा 38 दूना 76, यानी और 38.5 सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, अगर ये मीटर में लिखा हुआ तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो सवाल में जो दे रखा है यहाँ पे, सॉरी, चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है, चतुर्थांश के लिए 4 में भाग लगाएंगे, चतुर्थांश के लिए इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे तो जाके आंसर होगा। जैसे हमने पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का 22 पाई आर स्क्वायर लिए, यानी इसमें हमें 4 से केवल भाग, कुछ ज्यादा करना नहीं है, चतुर्थांश पूछा है तो केवल इसमें 4 से डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा, यानी कि 38.5 में 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 सत्या यानी 4 9 36, यानी 9.25, यानी 4 छक 24 और 1 0, 4 दूना 8, 4 5 20, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यानी 9.625 आएगा, तो 9.625 जहां होगा वही आंसर होगा, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला ठीक है। अगला सवाल जो बोला है, वृत्त, किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो नए और पुराने परिधियों का अनुपात क्या होगा। ध्यान पूर्वक समझिएगा, ये वृत्त है, पहला से वृत्त, पहले वृत्त क्या था, पहले इसका त्रिज्या 1 था, लेकिन इसे इतना ना बढ़ा दिया गया, इतना ना बढ़ा दिया, इसको 3 कर दिया गया, तो नया कौन बना बच्चों, तो नया बना हुआ ये वाला है, ये नया हुआ और ये वाला पुराना हुआ। तो नया और पुराना का पूछा है, पहले पुराना पूछा है पहले नया पूछा है, ये देखिए, पहले हमसे पूछा है नए का, पहले नए का लिखेंगे, बाद में पुराना लिखेंगे, तो बाद में पुराना वाला छापेंगे, ये नया वाला, तो नया वाला देखिए, पहले पुराना था 1 त्रिज्या, और पुराना हो गया, सॉरी, पुराना वाला 1 था और नया वाला बढ़ा करके 3 कर दिया गया है, तो जब बढ़ा करके 3 किया गया है तो इसका ये मतलब है कि बढ़ेगा, तो ये भी बढ़ाने की बात नहीं कहा है, इसी पर क्षेत्रफल अब बढ़ेगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे, क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर करेंगे, लेकिन परिधि पूछेगा तो परिधि करेंगे, परिधि पर कोई असर नहीं पड़ता, यानी कि ज्यों का त्यों लिखा जाता है। जैसे अगर इसका हम करें आंसर, तो परिधियों का अनुपात क्या होता है, 2 पाई R1 बटा 2 पाई R2, यानी नया वाला ऊपर लिख दिए, जो नया पूछा तो नया लिख दें, तो पाई से पाई यहाँ कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, और R1 का वैल्यू बोला है 3 और R2 का वैल्यू बोला है 1, यानी 3:1 होगा, नया वाला ऊपर, नया वाला का बोला है 3 तो 3 लिखे,
और पुराने वालों को दिया है 1 तो 1 लिखे, 3:1 आंसर हो जाएगा इसका। नया पहले बोला है, पुराना बाद में। अगर इसी को कहता पुराना पहले, पुराना अगर पहले सपोज मनी कह देता तो ये परिवर्तन हो जाता है, यानी 1 ऊपर चला जाता और 3 नीचे चला आता, यानी 1/3 हो जाता। तो हमसे जो जैसा बोला वैसा ही होगा, ठीक। यदि एक वृत्त का परिमाप, किसी वृत्त का परिमाप है और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई टाइप का है। ये कई बार अब सब्जेक्टिव में भी सवाल ये पूछ लिए गए हैं, तो इसे आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे वृत्त का परिमाप, फॉर्मूला केवल लिखिए, वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr होता है, 2πr लिखिए। और बोला है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, तो πr² लिखिए। बोला है संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो उसका जो रेडियस है, जो इसका त्रिज्या है, ये पूछा है। तो यहाँ देखिए पाई से पाई कैंसिल होगा, यहाँ 2r है, यहाँ पे 1r है, तो ये कट जाएगा। तो r का जो वैल्यू हैगा, r का जो वैल्यू है 2 होगा। ये सेंटीमीटर मीटर की चर्चा नहीं किया है, इसीलिए ना हम सेंटीमीटर कहेंगे ना मीटर कहेंगे, क्या कहेंगे, मात्रक कहेंगे। मात्रक अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तो 2 इकाई लिख सकते हैं, मात्रक या इकाई। अच्छा ये भी नहीं होगा तो 2 यूनिट लिख सकते हैं, 2 यूनिट। इतनी बात को आपको याद रहना चाहिए, 2 मात्रक जहां पे ऑप्शन होगा वहीं पे हम इसको आंसर कर देंगे, 2 मात्रक, यही आंसर हो गया। आगे बोला हुआ है 8 नंबर सवाल, किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है, इसका त्रिज्या क्या होगा। परिधि बोला है, अगर कोई वृत्त है, इसका त्रिज्या दिया है 462, यानी वृत्त का परिधि दिया है 462, यानी 2πr का जो वैल्यू है 462 दिया है, ठीक है। तो त्रिज्या का मान पूछा है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 2 गुने 22/7 गुने r इक्वल टू कितना, 462। तो जब 462 हो गया तो आपको मालूम होना चाहिए, ये 22 में 4 से गुना करिए, ये 7 किससे गुना करेगा, 462। तो r का जो वैल्यू होगा, r का जो वैल्यू होगा, बैठ जाइए, r का जो वैल्यू होगा 462/2 गुने 22। अगर इसे आप काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, कितना से कटेगा, 22 से भी काट सकते हैं। 22 के पहरा 2 बार पढ़ेंगे तो 44 होगा, 1 2 बचा, यानी 22 होगा, 22 से कम 22, ये 21 बार में कट रहा है, ठीक। यानी r का जो मान आ रहा है 21/2, 21/2 का मतलब 10.5 के करीब आ रहा है, यानी r बराबर 10.5। सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर होगा तो मीटर लिखेंगे। त्रिज्या पूछा है, क्या पूछा है, त्रिज्या क्या होगा। किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है, तो इसका त्रिज्या क्या होगा, तो 73.5, 72 त्रिज्या गलत किए हैं का, 462 है परिधि 2πr, सॉरी 7 का मल्टीप्लाई नहीं लिए हैं, 7 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये 7 इससे गुना करेगा जी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सगुने 7, यहाँ लिख देते गुने 7, चलिए यहाँ लिख देते गुने 7। 7 में 5 से गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35 होगा, 7 ढाई 70 और 3, यानी 73.5 सेंटीमीटर आंसर होगा। यहाँ मेरे से भूल हुआ था, 7 को मैंने मल्टीप्लाई ना कराया था, बाद में मैंने करा दिया। 7 से मल्टीप्लाई कराने के बाद 73.5 सेंटीमीटर आ रहा है इसका त्रिज्या, तो रेडियस इसका जो होगा 73.5 हो जाएगा। 73.5 ऑप्शन पहला ही मेरा सटीक लग रहा है और ठीक है, यही मेरा आंसर होगा। दो वृत्त की त्रिज्याओं का योग 22 सेंटीमीटर है, अंतर 18.5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूछा है दो वृत्त की त्रिज्याओं का योग, त्रिज्या का योग बोला है इतना, अंतर बोला है इतना है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो इसमें तो पहला चीज है वृत्त के त्रिज्याओं, जैसे आप लोग समीकरण बनाए होंगे, दो चर वाला समीकरण, उस पर भी जाके बनाइए और देख लीजिए क्या हो सकता है। अलग अलग वृत्त का त्रिज्या होगा, क्योंकि इसमें बोला है दो वृत्त की त्रिज्या का योग 22 दिया है, अंतर दिया है इतना, तो वृत्त की त्रिज्या इसमें तो ये बात तो फिक्स नहीं कह पा रहा है,
या फिर इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो शायद काम बने। फिर भी दो वृत्त के इसमें क्षेत्रफल कहना चाहिए इसको। चलिए बनाते हैं हम। 22 और 18.5 है, क्षेत्रफल कहता तो बन जाता, कुछ मिसिंग हुआ है इसमें। चलिए माना कि पहला वृत्त की त्रिज्या यानी प्रथम वृत्त की त्रिज्या को x मानते हैं। प्रथम त्रिज्या दिया हुआ है x, और दूसरा जो त्रिज्या है y दिया है। प्रश्न के अनुसार अगर चलते हैं, प्रश्नानुसार जैसे बोला है त्रिज्याओं का योग बोला है ना, पहला बोला है योग, तो अगर योग लेते हैं यानी x का मान और y का मान जोड़ते हैं तो आ रहा है 22, योग बोला है। अंतर बोला है, फिर अंतर भी बोला है x माइनस वाई इक्वल टू 18.5। यहाँ पे जैसे बोला है, देखिए दो वृत्त की त्रिज्याओं का योग इतना है, अंतर इतना है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, ठीक ना, ये सवाल दिया है। चलिए इसी पर हम काम करेंगे। यहाँ तो आप समझ गए, कट गया, यानी 2x इक्वल टू आपका आ रहा है 2x इक्वल टू 18 22 30 यानी 40 हो गया, 40.5, 40 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 20.25। पहला त्रिज्या यानी x का जो वैल्यू आ गया 20.25 सेंटीमीटर हो या मीटर हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक। एक आ गया 20 समीकरण एक में जाइएगा तो दूसरा आ जाएगा y का वैल्यू, यानी 20.25 घटाइएगा तो आएगा 1.75 सेंटीमीटर। यानी दो त्रिज्या मुझे मालूम चल गया, एक का वैल्यू मालूम हो गया 20.25, दूसरा का मालूम हो गया 1.75। कैसे हुआ जी, समीकरण एक में आप लोग जानते हैं, रख दीजिएगा तो अपना आ जाएगा, ठीक है ना। उसी आधार पर मैंने इसको दोनों को कर लिया है। तो 20.25 ये भी ठीक है और 1.75 ये भी ठीक है, दोनों ऑप्शन ठीक है। तो मेरे अनुसार ये दोनों ऑप्शन ही हो जाएगा सही, ठीक। अगर एक अर्धवृत्त का परिमाप, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना कहा जाए उतना बहुत कम मेरे द्वारा, लेकिन ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अर्धवृत्त का परिमाप दे रखा है 36 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का परिमाप दिया है 36 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का परिमाप हर किसी को मालूम होना चाहिए। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, वो बच्चों लोग पाई आर प्लस ये होता है, यानी परिमाप जो दिया है 36 दिया है, तो इसको हम 36 कर लिए। आपको करना है आर कॉमन भी ले सकते, बहुत तरह से बनाया जाता है। आर अगर कॉमन लेते हैं, तो हो जाएगा 22/7 प्लस यहाँ बचेगा 2 इक्वल टू कितना 36। आर कॉमन कर लिए, 7 में 2 से गुना करें 14, 14 12 22 कितना होगा 36, यानी आर इंटू ये होगा 36/7 इक्वल टू 36। यहाँ देखिए 36 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में है ना, भाग में, 7 इससे गुना करेगा 36 के साथ भाग में जाएगा, इसका मतलब 36 से 36 कैंसिल हो गया, ये 7 इससे गुना करेगा, तो आर का जो वैल्यू आएगा, आर का जो मान आएगा सीधा सपाटा आएगा 7 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर लिखिए, मीटर में दिया है तो मीटर लिखिए। इस सवाल का जो प्रश्न पूछा गया यही आंसर होगा। ये पूछा है त्रिज्या क्या होगा, देखिए यहाँ पे दिया है सेंटीमीटर में दिया, तो सेंटीमीटर में आंसर होगा, ठीक। तो 7 सेंटीमीटर यहाँ पर आंसर हो जाएगा त्रिज्या। आगे सवाल हम समझते हैं। दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 6-8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं पूछा है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है, ये भी सब्जेक्टिव में 2 नंबर का बहुतों बार पूछा हुआ है इस प्रकार से सवाल। इसी के जैसा यहाँ भी एक सवाल खड़ा है, इसके नीचे भी शायद खड़ा होगा, कभी कभी क्षेत्रफल पर भी देता है या फिर योग पर भी। तो मैं एक आपके लिए फॉर्मूला बता देता हूं। अगर परिधि का योग बोले, दो वृत्त दिया जाए, परिधि का योग, अर्थात क्या परिधि का योग बच्चों, एक वृत्त ये दिया है, इसका त्रिज्या कुछ भी हो सकता है, और एक वृत्त हो सकता है बड़ा या छोटा दे, इसका भी त्रिज्या कुछ ना कुछ हो सकता है, और कहेगा दोनों वृत्त के जोड़ने पर एक बड़ा सा वृत्त बनता है, इसका त्रिज्या कुछ भी हो सकता है, एक नया होगा। लेकिन ये तो बात फिक्स है कि इन दोनों को जोड़ने के बाद इसका जो रेडियस होगा इन दोनों से बड़ा ही होगा।
तो इसका जो फॉर्मूला आप लिखेंगे 2 पाई R1 लिखेंगे प्लस 2 पाई R2 लिखेंगे, बराबर क्या लिखेगा 2 पाई R, क्योंकि बड़ा हमने माना है। अब इसमें से कॉमन ले लेकर हम कम कर लेंगे, यानी 2 का 2 2 पाई, ये दोनों सेम सेम मिल रहे हैं, हमने कॉमन कर लिया, क्या बचेगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कितना बचेगा 2 पाई R। आपको थोड़े से कॉमन सेंस लगाने हैं कि यहाँ 2 पाई वहां 2 पाई, तो इस 2 पाई से ये वाला 2 पाई कट जाएगा, तो जो रेडियस जो बड़ा होगा, यानी जो बड़ा त्रिज्या मुझे मिलेगा, ये दोनों त्रिज्याओं के योगफल के बराबर आ रहा है। इतना ही सा याद रखना है, मतलब शानदार और सटीक आंसर क्या होगा। अगर मान के चलिए दो वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दिया है, तो नया वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, जबकि परिधि दोनों का सेम है, सॉरी परिधि का योगफल पूछा है, तो हम इसको क्या करेंगे शॉर्टकट में 6 और 8 को जोड़ लेंगे, 6 8 कितना होगा 14, तो 14 आंसर कर देंगे। अगर इसका 16 कहा, 28 कहा, 18 कहा, तो दोनों का हम क्या करेंगे, दोनों का योग निकाल लेंगे, तो 34 आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार के परिधि को कभी कभी क्षेत्रफल भी पूछा जाता है, तो क्षेत्रफल वाला भी देख लेते हैं, उसका भी डायरेक्ट हम शॉर्ट लिख देते हैं। क्षेत्रफल पूछा जाएगा यानी दो, ये दो वृत्त हैं, ठीक है ना। अब कहा गया ये R1 हुआ, ये R2 हुआ, ये बड़ा R हुआ, कहा गया कि दोनों के क्षेत्रफल का योग जो होगा, तो आप याद रखेगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर बड़ा R स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर जो है यहाँ पे इस पे रूट पे ले लीजिए, यानी रूट अंडर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर R होगा। त्रिज्या पूछेगा तो ये शॉर्टकट अपना अपना लीजिएगा, ये फॉर्मूला दो वृत्त के क्षेत्रफलों का योग पूछेगा, नए वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, तो आप इसको फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए। आइए हम देखते हैं सवालों पे। तो यहाँ जो पूछा हुआ है क्वेश्चन, बोला है दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका जो परिधि का, देखिए बोला है जिसके परिधि दोनों वृत्त के परिधियों के योग के बराबर है। मैंने तो आपको यही बोला था, जब परिधि के योग लगा देगा तो आपका आंसर क्या होगा, दोनों को जोड़ लीजिए और यही जो आएगा वही उसका आंसर करिए। प्रश्न को एक बार दो बार और मेंशन करिए, सवालों को जितना बार आप पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा कंक्लूजन आपका क्लियर होगा, जो समस्याएं होंगे उसको आपको समझने में दिक्कत नहीं आएंगी। एक बार पढ़िएगा, हो सकता है समस्या ज्यादा खड़ा हो, दूसरा बार एक बार अप्लाई कर लीजिए, 3 4 बार पढ़ने के बाद हो सकता है ज्यादा आप पर क्वेश्चन या तो आप पूरे रूप से छोड़ दीजिए या पूरे रूप से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो बोला है कि परिधि के योग जो है, परिधि के दोनों के योग के बराबर होगा, तो 6 8 कितना होगा 14, ये 14 मार दीजिए, काम खत्म। यहाँ भी वही बात बोला है, परिधि के योग के बराबर होगा, तो इसका मतलब दोनों जोड़ लीजिए, 19 और 9 कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, तो 28 वाले पे काम कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे सवाल जो दिया है उस पर भी अपना थोड़ा कार्य करिए। इस पे देखते हैं, दो वृत्त की परिधियां, दो वृत्त की जो परिधि है उसको बोला है 3:1 दिया है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो अभी मैंने इसके पहले भी बताया था, कभी भी परिमाप कह दे, अनुपात पर आधारित सवाल दो प्रकार के होते हैं, अनुपात पे आधारित। पहला बात याद रखिएगा, सारा गेम त्रिज्या का है, सारा गेम क्षेत्रफल पर है। अगर त्रिज्या दे और क्या पूछे आपसे, पूछे परिमाप पूछे, त्रिज्या दे करके अगर परिमाप पूछे तो वही आंसर होगा जो दिया है, यानी सेम सेम लिख सकते हैं जो बात है, यानी R1 अनुपात R2 लिख दीजिए, आंसर इसका हो जाएगा। अगर त्रिज्या क्या है R1 अनुपात R2 है, तो
लेकिन क्षेत्रफल पूछ दे, क्षेत्रफल पूछे तो क्या करिए, इस क्षेत्रफल में सीधा सीधा बात रखिए, r1² अनुपात r2²। बस क्षेत्रफल दे और परिमाप पूछे तो इस पर रूट लगाइए। क्षेत्रफल दिया जाए, क्षेत्रफल दिया हो, देखिए त्रिज्या दिया है तो दो सवाल पूछेगा, पहला नंबर, दूसरा नंबर। ठीक, अगर क्षेत्रफल दिया हो, क्षेत्रफल दिया हो तो त्रिज्या केवल निकालने के लिए सीखे, केवल त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या निकालिएगा तो केवल यही रूट चढ़ाना है r1 जो क्षेत्रफल दिया है उसी का r2 का, बस। यानी क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं एरिया, एरिया A1 कॉमा एरिया A2 का अनुपात, एरिया A1 और एरिया A2 का, तो ये निकल जाएगा त्रिज्या का अनुपात, त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा। बस यही दो चीजों को आपको समझना है। त्रिज्या दिया जाए, परिमाप पूछे तो ज्यों का हमारी आंसर r1 r2 कुछ भी दिया वो लिख दीजिए। क्षेत्रफल पूछ दे स्क्वायर लगा दीजिए, तनिक भी समय मत लगाइए, आंसर कर दीजिए। लेकिन जब क्षेत्रफल दिया हो, त्रिज्या में आने के लिए बात बोले तो r1 r2 लिखिए, तो उस पर रूट लगाइए जो क्षेत्रफल है A1 A2 का। जैसे यहाँ पे सवाल दिया है, देखिए पूछा क्या है आपसे, क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल निकालना है। इसका मतलब परिधि एक प्रकार का मान लीजिए सेम आता है, परिधि तो त्रिज्या के समान आता है। इसका मतलब r1 ये है, r2 ये है, तो r1 का जो वैल्यू हुआ 3 आया, r1 का वैल्यू 3 आया और r2 का वैल्यू 1 आया। तो 3 और 1 को हम देख रहे हैं, 3 और 1 को, तो इसका मतलब इसको स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 1 का स्क्वायर 1, हो गया आंसर। अर्धवृत्त का व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, तो अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा, इस पर तो अभी अभी आपने किया। व्यास दिया है, जब व्यास दिया है तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7। अब इसका परिमाप निकाले तो 36 सेंटीमीटर आ जाएगा। दो वृत्त की परिधि, फिर परिधि दिया है, परिधि को हम r1 कह सकते हैं या r2 कह सकते हैं, अब जो कुछ पूछ दे कोई बात नहीं। बोला है त्रिज्या, काम खत्म। तो त्रिज्या पूछा है, r1 दिया है, r2 दिया, तो इसका मतलब हुआ इसमें कोई परिवर्तन न होने वाला है, 2:3 ही होगा, 2:3 होगा। एक वृत्त का व्यास दिया है 7 सेंटीमीटर, इसकी परिधि निकालना है। तब जब व्यास दिया है 7 तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7/2, तो 7/2 होगा। तो परिधि क्या होता है 2 गुने 22/7 गुने 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आ गया 22 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। तो फॉर्मूला अपना कहीं कहीं पे लगा के अपना काट सकते हैं, चाहे आसानी से अपना दिमाग से भी मेंशन कर सकते हैं। थोड़े समय के लिए अपना होगा कष्ट, लेकिन बाद में लाभ होगा। अगला सवाल बोला है, अट्ठाईस सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के तार को एक वर्ग के रूप में दिया गया, तो वर्ग की भुजा क्या होगा। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक तार है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, जैसे ये वाला वृत्त है, जैसे आपको अगर गोल तार दिया जाए, गोल तार दिया जाए, ठीक ना, गोल तार दिया गया, आपको क्या इस तरह से बनाने के लिए बोला जाए तो बनेगा कि ना बनेगा, तो बन जाएगा। क्योंकि ये जो लंबाई है जितना मीटर का है, मान के चलिए जितना मीटर, अगर 10 मीटर है तो इसमें भी तो 10 ही मीटर लगा होगा ना, सेम सेम। अगर कोई तार मैंने गोल किया, सपोज बनिए मैंने गोल किया है, तो गोल करने के बाद हम क्या इसके ढांचा को बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। यानी कहने का मतलब है जितना मीटर का तार होगा उतना ही मीटर तो यही होगा, सेम सेम। आप भी समझते हैं, ये जितना मीटर का मतलब ये जो पट्टी दिखाई दे रहा है क्षेत्रफल है कि परिधि है, बताइए क्षेत्रफल है कि परिधि है, ये परिधि है। इसका मतलब है ये जब भी परिधि है तो क्या ये परिधि और ये परिधि दोनों आपस में बराबर होंगे या ना होंगे, एकदम होगा, 100% होगा। तो इसका त्रिज्या दिया है 28 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया है 28 सेंटीमीटर। प्रश्न के अनुसार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के तार को, यानी वृत्त का तार था उसको वर्ग बनाया गया, वर्ग, और इसका भुजा पूछा है हमसे, यानी किसका भुजा, वर्ग का भुजा। यानी तार जो है
यानी इसका जो परिधि होगा इसके परिधि के बराबर होगा। तो बताइए वृत्त का परिधि क्या होता है? वृत्त का परिधि 2 पाई आर बराबर वर्ग का परिधि, वर्ग का परिमाप क्या होता है बताइए? वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा या 4 गुने ए, यही तो होता है। 2 का 2 में लिखा गुने 22/7 और त्रिज्या दिया है कितना 28, तो हम लिख दिया 28। अब इसे हम क्या करेंगे बराबर 4 गुने ए। अब कुछ कट रहा है तो काटिए, 7 के पारा, चलो ये 4 क्या इसको काट लेगा। अब बती 2 में 22 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 44, यानी ए बराबर कितना आ गया 44 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर यही तो भुजा है, ए जो आया यही तो भुजा है, यही तो यहां से यहां तक एक भुजा हुआ 44, ये भी हो गया 44, ये भी हो गया 44, ये भी हो गया 44। तो आपसे केवल पूछा है भुजा का मान क्या होगा, तो भुजा का आंसर क्या होगा 44। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगाइए, मीटर है तो मीटर लगाइए। यहाँ देखिए सेंटीमीटर दिया है, तो हर हालत में कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, जैसे इसको 44 सेंटीमीटर न लिख के सीधा सीधा आपको मीटर दे देगा। तो बहुत लोग इस पर काम कर लेते, 44 है ना काम हो जाएगा, तो 44 के चक्कर में फंसने वाला काम मत करिए। जैसे यहाँ पे दिया, अब दिमाग लगा दिया, वो काट लिया 44 आ रहा है, तो देखेगा नहीं कि 44 मीटर है, यहाँ पे दिया हुआ है क्या चीज सेंटीमीटर, होना चाहिए यहाँ पे सेंटीमीटर, दिया है मीटर। तो बच्चा का ना समझी के कारण कभी कभी शानदार आंसर भी गलत हो जाता है, क्योंकि ज्यादा मान लीजिए आ गया तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस क्या होता है बढ़ जाता है, तो आदमी समझता है कि हमारा जो होगा सब सही होगा। इनमें से कोई नहीं इस हालत में आंसर होता, ठीक है ना, ये बात को याद रखिएगा। आप जिद मत करिएगा कि गलती से प्रिंट किया है, आप गलती मत कीजिए, नॉन ऑफ दिस दिया है तो उसी पे काम कीजिए, दूसरा लगाने दिमाग। चलिए आगे समझते हैं, हालांकि आंसर यही होगा, सेंटीमीटर था। अर्धवृत्ताकार चांद का व्यास 2r दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चांद की परिमिति क्या होगी, कौन कौन बता सकते हैं चांद की परिमाप क्या होगा? इसका व्यास दिया है, सोचिए जरा बात, व्यास दिया है कितना 2r, त्रिज्या कितना हो जाएगा, केवल त्रिज्या होगा r। अर्धवृत्ताकार है, सोचिए जरा, अर्धवृत्ताकार है, अर्धवृत्ताकार आप भी समझते हैं, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का परिमिति क्या होता है पाई आर प्लस 2r। इसका मतलब हर हालत में आपका हम तोड़ते हैं तो यही आता है 36/7 आता है। अगर तोड़ना चाहते हैं तो यही टूट के आंसर आएगा 36/7। जैसे पाई आर आप लोग तोड़ेंगे, पाई आर प्लस 2r जब तोड़िएगा तो पाई आर प्लस 2r का मान ही होता है 36/7। पाई आर प्लस 2r का मान ही होता है 36। आपको टीचर केवल यही पढ़ाते हैं, लेकिन ये कभी नहीं पढ़ाते 36/7 होगा। अगर ये पढ़ाते तो काम ही हो जाएगा, ठीक। 36/7 नहीं पढ़ाया जाता है, केवल यही पढ़ाया जाता है, लेकिन इसका वैल्यू क्या होता है 36/7 होता है, यानी कि आंसर हो जाएगा 36/7। अगला देखते हैं हम लोग, किसी वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात, किसी वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, कौन कौन बता सकते हैं? 2 होगा, 2 पाई होगा, पाई/r होगा या 2r होगा? ऑप्शन क्या हो सकता है? हो गया काम, बताइए जल्दी। वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर अपने कॉपी में भी लिखने के लिए अपने पास थोड़ा सा रखना चाहिए, कभी भी बैठिए तो कॉपी पे पास रखिए, जल्दी से जल्दी टीचर से पहले हल करने की कोशिश कीजिए, अगर हो सकता है तो। 2 पाई आर हो गया। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होगा? पाई 2 पाई आर होगा, पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर। अब इसे काटिए, कटेगा कुछ? पाई से पाई कटा, और क्या कटा बताइए? एक आर से एक आर कट गया ना, तो बचा क्या? नहीं, अनुपात पूछा है, 2 अनुपात क्या बचा आर, यानी अनुपात का मतलब क्या होता है 2 बटा, अनुपात का मतलब बटा आर, 2/r है क्या ऑप्शन में? 2/r हो जाएगा, तो 2/r हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा।
इस पर भी काम कीजिए। किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त की परिधियों का अनुपात क्या होगा? ये भी बहुत दमदार सवाल है। वृत्त की परिधि हमने बोला आपसे कि नया पुराना पर ध्यान में रखिएगा। कभी भी हम नया बनाएंगे कब? पुराने चीज को तोड़ के बना रहे हैं, तो नया वाला बन रहा है आधा या पुराना वाला बन रहा है आधा, इस पर देखना है। ये केवल अगर सोच में आ जाए, ठीक से सोच लीजिए अगर ढंग से, तो सवाल का खात्मा यहीं पे कर सकते हैं। लेकिन न सोचने के क्रम में ये नहीं पकड़ में आता है कि क्या होगा। देखिए ऑप्शन भी लाजवाब दिया है। कभी कभी मन फिसलेगा 1/2 पर, कभी हो सकता है 2/1 पर, 1/4 पर, 4/1 पे। फिसलना है, फंसना है ऐसे सवालों में। कैसे न फंसेंगे इस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। न फंसिएगा कब? जब सवालों को ठीक से निष्कर्ष निकालना सीख जाइए, किसी को समाधान करना सीख जाइएगा, तभी जाके हो सकता है। जैसे इस सवाल को हम अगर लेते हैं, बोले किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए। पहले वृत्त की त्रिज्या कितना होगा? 1 होगा। तब पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी थी? 1 थी। तो जब 1 थी, मान के चलिए वृत्त है, जब त्रिज्या पहले 1 था, पुराना है कि नया है? ये जो है पहले वो बता रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दीजिए, तब मान लीजिए पुराना वाला 1 है, अब इसको छोटा करके आधा कर दिया गया, तो और छोटा हो गया, 1/2 हो गया। अभी नया है कि पुराना है? कौन नया कौन पुराना? जब नया चीज बनाया जा रहा है तब आधा कर किया गया, तो आधा वाला नया हो गया। ठीक है, तो करे पुराने और नए वृत्त की परिधि। पुराना पहले पूछा है, नया बाद में पूछा है, तो पुराना वाला का परिधि क्या है भाई? पुराना ये वाला है। पुराना क्या होगा? 2πr1। फिर लिखिए इसको भी 2πr2। पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल आप करते हैं, वो तो समझ में करते हैं। R1 का मान कितना दिया है? 1 दिया है। और R2 का मान कितना दिया है? 1/2 दिया है। ये 2 किससे गुना करेगा? ऊपर चला जाएगा। तो 2:1 इज द करेक्ट आंसर, यही ऑप्शन सही होगा। क्षेत्रफल पूछता, समझ लीजिए यहीं पे क्षेत्रफल पूछता, तो R1² ये हो जाता, 2 की जगह पर क्या हो जाता? 4, यानी 4:1 होता है आंसर। ठीक, लेकिन हमारा आंसर क्या हो रहा है? 1:2 या 2:1? ये 2 किससे गुना करेगा? सबसे ऊपर, तो 2 हो जाएगा, बटा में 1 हो जाएगा, यानी 2:1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। एक पहिए का व्यास 4 मीटर दिया है। पहिया का जो व्यास है 4 मीटर दिया है, 400 चक्कर में वह कितना दूरी तय करेगा बताइए? पहिए का व्यास दिया है 4 मीटर, 400 राउंड मारा, ठीक है ना, 400 चक्कर मारा तो कितना होगा बताइए? क्या हो सकता है? पहिया जो है ये एक चक्का है, ये चक्का है, इसका व्यास दिया है 4 मीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 2 मीटर। त्रिज्या कितना हो जाएगा? 2 मीटर। एक राउंड का मतलब समझते हैं? एक राउंड का मतलब एक बार जब घूम लेगा, मान के चलिए चक्का है, अगर ये पूरा नाच नाच के यहाँ आया, ठीक, ये वाला जो पार्ट है ये वाला यहाँ आ गया, तो हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय किया 1 राउंड के बराबर है। तो यानी ये दूरी जितना होगा, यानी एक बार चक्कर मारा। एक बार चक्कर का मतलब, एक बार चक्कर का मतलब, चक्कर का मतलब होता है परिधि। चक्कर का मतलब होता है परिधि। एक चक्कर माने, एक चक्कर माने एक परिधि। अगर 10 चक्कर मारा तो 10 परिधि, 50 चक्कर मारा 50 परिधि। मारा है 400 चक्कर, एक मतलब है 400 परिधि होगा, 400 परिधि। तो बताइए 400 परिधि का मतलब हुआ 2πr। काम खत्म, यहाँ पे आंसर कर लीजिए। 2 का यानी 400 का 400 लिखिए, गुने, अगर इस ऑप्शन के अनुसार देखते हैं पाई में दिया होगा तो पाई में आंसर कर लीजिए। हाँ पाई में दिया है, पाई वाला पहले मिला लेते हैं, पाई में आता है कि ना आता है। तो 2 गुने पाई का पाई लिखिए। आर का मतलब कितना लिखना है? आर का मतलब अभी अभी तो आप देखे हो ना कितना दिया है? 2। 4 कहां से दिया है? 2 दिया है ना, वो तो व्यास था। अब गुना करिए, 400 में 2 से 8, 8 में 2 से 16, यानी कहने का मतलब है 1600 पाई।
और ये भी बात याद रहे, कभी कभी क्या होता है बच्चा सब ऑप्शन बिना देखे, बात को समझिए, आपको सब्जेक्टिव नहीं बना रहे हैं, ऑब्जेक्टिव बना रहे, तो आपको ऑप्शन भी देखना है, पाई में दिया है या फिर दशमलव में दिया है, तो वहां तक टच करना होता है। तो 1600 पाई आंसर हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? एक चक्कर माने एक परिधि, दो चक्कर माने दो परिधि, पांच चक्कर माने पांच परिधि, 400 चक्कर माने 400 परिधि। तो मैंने 400 परिधि लिखा है भाई, 400 परिधि हो गया, यानी 1600 पाई दिया है, देख लीजिए आंसर 1600 पाई मीटर हो जाएगा आंसर। अगले सवाल की तरफ हम लोग मार्च करेंगे। यहां देखते हैं, बोला है व्यवहारिक कार्यों के लिए पाई का मान कितना होता है। व्यवहार में प्रयोग करते हैं, पाई का वैल्यू कितना आता है? 3.14, 3.14 होता है। पाई का मान यही होता है 3.14। यदि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर, ये सवाल अभी अभी पढ़े हैं, यदि वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा? कौन कौन बता सकते हैं? पाई बाई 2 होगा, पाई होगा, 2 होगा या 4 होगा? चलिए, तर्क करना ठीक नहीं है उतना हमें, लेकिन हम बता देते हैं, 2 नहीं होगा, 4 होगा। देखिए 4 हो जाएगा। देखिए परिधि क्या होता है? 2 पाई आर, और क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो आर बराबर क्या गया? 2। हमसे त्रिज्या नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है? व्यास। तो त्रिज्या क्या होता है? आधा होता है व्यास का, यानी व्यास दुगुना होता है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर सवाल वही पूछा है, रिपीट। बताइए, इसे तो पढ़ने में ही आंसर हो जाएगा, बोलिए क्या हो सकता है? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का अर्ध परिधि क्या होगा? बताइए क्या होगा? 24 सेंटीमीटर होगा कि 36 सेंटीमीटर होगा कि 28 सेंटीमीटर? क्या होने वाला है? अरे अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है? अर्धवृत्त का परिधि पाई आर प्लस 2 आर। अभी सवाल हम इस चीज को बताए थे अर्धवृत्त का ही कि 36/7 आर होता है, तो यानी कि 36 आ जाएगा, काम खत्म। अगला देखिए, बोला है यदि किसी पहिए की त्रिज्या 21/22 मीटर हो तो उसके द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी होगी। यदि किसी पहिए की त्रिज्या 21/22 मीटर हो तो उसके द्वारा एक चक्कर, एक चक्कर का फॉर्मूला क्या हमने बोला? एक चक्कर बराबर, अभी हमने बताया था, एक चक्कर बराबर एक परिधि, एक परिधि, काम हो गया। तो एक का एक लिखिए, गुना परिधि का मतलब 2 गुने 22/7 गुने आर, आर का मान, आर का मान कितना दिया है? 21/22। काटिए, काट लीजिए, आंसर हो जाएगा। जो बचे वही आंसर होगा। बताइए कितना होने वाला है? 22 से 22 कटा, 7 में 3 से, 3 दूनी 6 मीटर। ऑप्शन ए हो जाएगा। पाई का सन्निकट मान क्या है? तो पाई का सन्निकट मान आप लोग भी जानते हैं 3.14। अपना भाग लगाइएगा, कौन 3.14 आएगा? हो तो ज्यादा है, 200 में 8 और 83,000 से भाग लगेगा तो 3 आने वाला नहीं, ऑप्शन ये गया काम से। यहाँ 2001 है, और 20,000 मान लीजिए, 20,000 या 23,000 है, तो ये तो 100 गुना हो गया ऐसा ही, तो ये भी गया काम से, ये भी नहीं होने वाला है। हाँ, ये शायद संभावना है, 1 2 3 4, 4 जीरो है, 4 जीरो है, ये शायद हो सकता है। अभी देखिए 20,000 है, 86,000 है, 86,000 है, 20,000 है, 4 गुना हो जा रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी करेक्ट लग रहा है, इसीलिए सी पर चल रही है, काम खत्म। थोड़ा सा डिवाइड करना है, भाग देके देखना पड़ता है किस प्रकार से होगा कि आंसर सही हो जाएगा। हमने काट दिया इसे ऑप्शन को देख के कि काहे कट रहा है, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाइए कैसे कट रहा है। मैंने भाग दिया ना, इस तरह से काटे। तो ये 27 सवाल को देख करके आपको कुछ आशा हुआ होगा किस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते हैं पेपरों में। देखिए मैंने पहले स्लाइड में ब्रीथ के बारे में थोड़ा सा बताया था, दूसरे स्लाइड में मैंने इस सबका फॉर्मूले लिखे थे। सॉरी, यहाँ तो गलती लिखे 2r, अरे आई आर प्लस 2r पहले ही गलती लिखा गया, कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने सारे सवाल बताए, उसके बाद मैंने आपके सामने चक्कर उकर का सवाल था, जो यहाँ पे सवाल में था
जो रिंग है एक वर्ग के रूप में बनाया गया, तो उसका भुजा क्या होगा। उसके बाद ये त्रिज्या किस प्रकार से आप सेट करिएगा, ऐसे ऐसे चीजों को रोज दिन थोड़ा मात्रा में देखते रहिएगा, तो आपको आप देखते देखते सवाल को बिना कलम चलाए आंसर बता सकते हैं। एकदम पढ़िए आंसर हो जाएगा तुरंत ही, चाहे देखते देखते कहिएगा यही होबे करेगा, दूसरा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक, तो प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। यहाँ भी मैंने अभी बताया आपको, क्षेत्रफल पूछेगा किस तरह से, परिधि का योग पूछेगा तो सीधा क्या करना है, त्रिज्या धके जोड़ लीजिए। आप क्षेत्रफल पूछेगा तो रूट लगा लीजिए, स्क्वायर करके योग कर लीजिए। उसके बाद मैंने ये चीज अभी बताया आपको, साबित किए। यहाँ पे देखा है अर्धवृत्त का परिधि पाई आर प्लस 2r होता है, तो पाई आर प्लस 2r सब लोग जानते हैं, लेकिन इसको तोड़ते तोड़ते देखिए यहाँ लिखे हैं 36/7r, दिखाई दे रहा होगा शायद। यहाँ पे करते करते यानी कि अर्धवृत्त का परिधि पाई आर प्लस 2r के जगह पे डायरेक्ट हम 36/7r भी लिखते हैं, तो 100% सही है, गलत एक भी परसेंट नहीं है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव में दे रखा था, शायद आप ध्यान पीछे करके देख सकते हैं। प्रथम त्रिज्या, मैंने आपको ये भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट था, कई बार आपको तो चकमा दे सकता है ऐसे सवालों में, पर त्रिज्याओं का योग दिया था, ठीक है ना, योग दिया था त्रिज्या का अंदर दे, तो मैंने दोनों सवाल बताया, ऑप्शन आपके सामने था, ए और बी दोनों सही था, तो मैंने दोनों सही किया। यहाँ पर 462 दिया था, यानी क्या था, वृत्त का परिधि 462 था, तो जो पूछा था त्रिज्या उसका भी आंसर मेंशन किया गया है। यहाँ पर आप लोग जान गए किस अनुपात में होता है, क्या आंसर किया गया। ठीक, पर तो सबसे पहले यही सवाल हम लोगों ने सॉल्व किए, परिधि दिया था, ठीक है ना, परिधि दिया था, त्रिज्या निकाल करके हमने क्षेत्रफल निकाला। ये कई बार ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन सभी सवालों को कम से कम 1-2 बार बनाते रहिएगा, ताकि आपका एनर्जी बरकरार रहे और सवाल पर फोकस बना रहे, आपका ध्यान केंद्रित रहे, ठीक है ना। इतना सवाल को हम 27 सवाल बताए, कल के लिए हम फिर अगले बार देखेंगे आगे का सवाल, ठीक है। आज का क्लास हम यहीं तक समाप्त करते हैं। आपके लिए लक्ष्य आपका साथ दे, सभी बच्चों के लिए जय हिंद।